नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपको कबीरदास जी के एक ऐसे दोहे के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें हमें जीवन के गहरे सत्य और आध्यात्मिक शिक्षाओं की ओर जानकारी मिलती है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको इस दोहे के बारे में बताते हैं, उसके बाद उस दोहे का अर्थ और उसके पीछे की शिक्षाएं के बारे में विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे। तो दोहा कुछ इस प्रकार है। पानी ही ते पातला, धुआ ही ते क्षीण, पवना बेगी उतावला, सो दोष कबीरे कीन। जी हाँ, इस दोहे का जो सरल अर्थ है, पहले हम आपको वो बताना चाहेंगे। जो जल से भी अधिक पतला अर्थात सूक्ष्म है और धुएं से भी क्षीणा है और पवन के वेग से भी अधिक गतिमान है, ऐसे रूप वाले सूक्ष्म अनुभव को कबीर जी ने अपना मित्र बनाया है। अब हम आपको इस दोहे की संक्षिप्त व्याख्या बताने का प्रयास करते हैं। इस दोहे में कबीर जी ने तीन सूक्ष्म और अदृश्य शक्तियों का उल्लेख किया है। पानी बल्कि जल, जो अत्यंत सूक्ष्म और पारदर्शी है। धुआं बल्कि कुहासा, जो धुंध जैसा क्षीणा और पारदर्शी होता है। पवन यानी हवा, जो तेज और गतिशील है। कबीर जी कहते हैं कि इन तीनों में से भी सूक्ष्म और गतिशील शक्ति वह है जो जल से भी पतली, धुआं से भी क्षीणी और हवा के वेग से भी तेज है। इस सूक्ष्म शक्ति को कबीर जी ने अपने मित्र के रूप में माना है। अब हम आपको इस दोहे की विस्तृत व्याख्या और शाब्दिक अर्थ बताने का प्रयास करते हैं। पानी है तो पातला, जी हाँ, जल से भी पतला। यह सूक्ष्मता का प्रतीक है। जल का स्वरूप पारदर्शी और स्थिर होता है, लेकिन कबीर जी कहते हैं वह उससे भी अधिक सूक्ष्म और अदृश्य वह शक्ति है जो जल से भी पतली है। यहाँ पातालापन का अर्थ है इतना सूक्ष्म कि जिसे देखना और पकड़ना असंभव है। धुआं ही तो क्षीण, जी हाँ, जो दूसरी पंक्ति है, धुआं ही ते क्षीण बल्कि धुएं से भी क्षीणा। धुआं भी एक सूक्ष्म और क्षीण पदार्थ है जो वातावरण में उड़ता रहता है। कबीर जी कहते हैं कि उस सूक्ष्म शक्ति का अस्तित्व धुएं से भी अधिक क्षीणा, अधिक पारदर्शी और अदृश्य है। पवना बेगी उतावला, जी हाँ, पवन के वेग से भी तेज। हवा या पवन जो तेज गति से चलती है, कबीर जी कहते हैं कि वह सूक्ष्म शक्ति हवा के वेग से भी अधिक गतिशील और तीव्र है, अर्थात उसकी गति और उसकी सत्ता इतनी अधिक है कि वह हवा से भी तेज है। सो दोस्त कबीरे कीन, उसको अपने मित्र के रूप में माना है कबीर जी ने। यहाँ कबीर जी उस सूक्ष्म शक्ति का मित्र बनना दर्शाते हैं। यह शक्ति अदृश्य होने के बावजूद उनके जीवन में स्थिर और मित्रवत है। यह सूक्ष्म शक्ति उनके जीवन में एक प्रेरणा, ऊर्जा और मार्गदर्शन का स्रोत है। अब हम आपको इस दोहे का गहरा अर्थ और शिक्षाएं बताने का प्रयास करेंगे। यह दोहा जीवन के उस सूक्ष्म और अदृश्य शक्ति की ओर संकेत करता है जिसे ना तो देखा जा सकता है और ना पकड़ा जा सकता है। यह शक्ति है आत्मा, परमात्मा, चेतना, ऊर्जा या ब्रह्म का प्रतीक। जी हाँ, कबीर जी ने इस सूक्ष्म और गतिशील शक्ति को अपने मित्र के रूप में स्वीकार किया है, क्योंकि यह शक्ति हमारे जीवन को संचालित करती है, ऊर्जा प्रदान करती है और हमें जीवन के असली अर्थ का ज्ञान कराती है। अब इस दोहे की कुछ प्रमुख शिक्षाएं। आत्मा और परमात्मा का सूक्ष्म अदृश्य स्वरूप। यह शक्ति हमारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। यह जल से भी सूक्ष्म है, धुआं से भी क्षीणा और हवा से भी तेज। अंततः इसे समझना और उसकी शरण में जाना ही वास्तविक ज्ञान है। अदृश्यता और सूक्ष्मता का महत्व। कबीर जी इस दोहे के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि जीवन में कई ऐसी शक्तियां हैं जो दिखाई नहीं देती, परंतु उनके प्रभाव से ही हमारा जीवन चलता है।
हमें इन सूक्ष्म शक्तियों का सम्मान करना चाहिए। आत्मज्ञान और परमात्मा से संबंध। कबीर जी ने इस सूक्ष्म शक्ति को मित्र माना है, जो हमें आत्मा और परमात्मा से जोड़ती है। यह हमारे जीवन का आधार है। तेज और गतिशीलता का महत्व। यह शक्ति तेज और गतिशील है, यानी कि जीवन में परिवर्तन, द्वेष, मोह और भ्रम से ऊपर उठकर शांति और ज्ञान की ओर बढ़ने का मार्ग है। सभी पदार्थों से परे। यह शक्ति जल, धुआं और हवा से भी परे है, यानी कि यह परलौकिक, अतिप्राकृत और अनंत है। अब हम आपको इस दोहे का जीवन में जो अनुप्रयोग है उसको बताएंगे। आत्मा की खोज। जी हाँ, कबीर जी ने कहा है कि परमात्मा और आत्मा इतने सूक्ष्म और अदृश्य है कि उसे देखना असंभव है, या मान के चलिए मुश्किल है, लेकिन उनकी अनुभूति और उनकी शक्ति का अनुभव किया जा सकता है। हमें अपने अंतर मन में उसकी खोज करनी चाहिए। ध्यान और साधना। ध्यान, साधना और ईश्वर की भक्ति से हम उस सूक्ष्म शक्ति को अनुभव कर सकते हैं। यह शक्ति हमारे जीवन को प्रकाशमय बनाती है। अहंकार छोड़ना। जी हाँ, जब हम अपनी सूक्ष्मता, अपने आत्मा की पहचान कर लेते हैं तो अहंकार, मोह और भ्रम दूर हो जाते हैं और हम अपने वास्तविक स्वरूप को समझने लगते हैं। जीवन का मूल तत्व। यह सूक्ष्म शक्ति जीवन का मूल तत्व है। यदि हम इसे समझ ले तो जीवन में शांति, प्रेम, करुणा और ज्ञान का वास हो सकता है। तो इस दोहे से जो निष्कर्ष निकलता है, अब वो हम आपको बताने का कोशिश करेंगे। कबीर जी इस दोहे के अंदर हमें यह सिखाते हैं कि जीवन का वास्तविक सार और शक्ति सूक्ष्म और अदृश्य है। यह शक्ति जल से भी सूक्ष्म, धुआं से भी क्षीणी और हवा के वेग से भी तेज है। इस सूक्ष्म शक्ति को जानने, समझने और उसका मित्र बनने का अर्थ है अपने जीवन में आध्यात्मिक जागरूकता, आत्मज्ञान और परमात्मा का से संबंध स्थापित करना। यह दोहा हमें यह भी संदेश देता है कि हमें अपनी दृष्टि को केवल भौतिक पदार्थों तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि उस सूक्ष्म और अदृश्य शक्ति की खोज करनी चाहिए जो हमारे जीवन को ऊर्जा और दिशा देती है। तो कबीर जी का यह दोहा हमें केवल भौतिक वस्तुओं का वर्णन नहीं है, बल्कि उन जीवन के गहरे तत्वों का प्रतीक है। इसे समझकर हम अगर जीवन में आंतरिक शांति, प्रेम और जागरूकता का संचार कर सकते हैं तो यह शिक्षाएं हमें आत्मा की ओर ले जाती है और हमें जीवन के सच्चे अर्थ का बोध कराती है। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा, और यदि कहीं भी हमसे शब्दों में बोलने में कहीं गलती हुई हो या आपके दिल को ठेस पहुंची हो तो हम दिल से आपसे माफी चाहेंगे, हमें क्षमा कीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर और करिएगा, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद वीडियो पर बने रहने के लिए।